हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा आज का टॉपिक जो डिस्कशन के लिए है वो है मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023। इट विल रिप्लेस द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894। हम इन दोनों एक्ट्स के बीच में डिफरेंसेस देख लेंगे, इनके फीचर्स देख लेंगे। देन व्हाई वर दीज रिफॉर्म्स नेसेसरी फॉर द प्रिजनर्स। Then we'll see what are the other initiatives for prison reforms in India. After that, we'll be solving our today's prelims practice question, which would be based around this topic. So let's start. Why news? So Ministry of Home Affairs ने prepare किया है Model Prisoners Act of 2023 and this act will replace the Prisons Act of 1894. ये ब्रिटिश इरा का लॉ है. So it will try to change the prison administration, and also it will focus on the reformation and rehabilitation of the inmates. Prisons Act of 1984 क्या था? ये प्री इंडिपेंडेंस इरा का एक एक्ट था जो लगभग 130 साल पुराना है. ये एक्ट मेनली जो इसका फोकस है वो क्रिमिनल्स को कस्टडी में रखना है और डिसिप्लिन का एनफोर्समेंट है एंड ऑर्डर प्रिजनर्स के अंदर. इसका जो मेन फोकस है वो ये है. इसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था जो रिफॉर्म के लिए या रिहैबिलिटेशन के लिए हो प्रिजनर्स के लिए. इस एक्ट में लास्ट फ्यू डिकेड्स में अगर हम देखेंगे तो ऑल टुगेदर एक न्यू पर्सपेक्टिव जनरेट हो रहा है सोसाइटी में, जिसमें प्रिजनर्स और प्रिजनर्स इनमेट की तरफ एक न्यू पर्सपेक्टिव ग्लोबली देखा जा सकता है. प्रिजनर्स आज ऐसे नहीं देखे जाते जैसे ब्रिटिश इरा में देखे जाते थे एज प्लेसेस ऑफ रिट्रीब्यूटिव डिटरेंस, बट दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिफॉर्मेटिव एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, जहां पर प्रिजनर्स को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, रिहैबिलिटेट किया जाएगा ताकि वो वापस इस सोसाइटी में आए और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह अपनी लाइफ जी सकें. एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो प्रिजन्स एंड पर्सन डिटेन्ड देयरइन, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिजन मैनेजमेंट की होती है एंड प्रिजनर्स एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, सो ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट के साथ अप्लाई करेगी, which alone are competent to make appropriate legislative provisions in this regard. Now, what is the new act of Model Prisons Act of 2023? So, ये finalize किया है Bureau of Police Research and Development ने in consultation with the state prisons authorities, correctional experts they and other stakeholders were also there. This new Model Act, it will not only seek to modernize this 130-year-old act of the Prisons Act of 1984, but it will also assimilate updated provisions of the Prisoners Act and transfer of Prisoners Act of 1950. Features अगर हम इसके देखेंगे तो there are provisions of punishment for prisoners as well as for the jail staff. अगर prohibited item का यूज जेल में होता है, जैसे कि मोबाइल फोन्स वगैरह से कई बार देख सकते हैं फुटेजेस आती हैं, सो इसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजंस है. एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई सिक्योरिटी जेल्स वुड बी देयर. ओपन जेल का कॉन्सेप्ट होगा. ओपन जेल आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ओपन जेल किसे कहा जाता है. देन प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग सोसाइटी फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ हार्डन्ड क्रिमिनल्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स. इनसे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के इस पे प्रोविजंस होंगे. एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड लीगल एड टू प्रिजनर्स, पेरोल, फरलॉन्ग एंड प्रीमैच्योर रिलीज, सो दैट ये सारी चीजें एक गुड कंडक्ट को इंसेंटिवाइज करें उन लोगों के बीच में. सिक्योरिटी असेसमेंट दिया जाएगा. सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स, प्रिजनर्स, सेग्रीगेशन ऑफ प्रिजनर्स वुड बी देयर. इंडिविजुअल सेंटेंस प्लानिंग वुड बी देयर. ग्रीवेंस रिड्रेसल, प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड वुड बी कंस्टिट्यूटेड. एटीट्यूडनल चेंज होगा प्रिजनर्स के टुवर्ड्स एंड प्रोविजंस ऑफ सेपरेट एकोमोडेशन ऑफ वुमेन प्रिजनर्स, ट्रांसजेंडर्स एटसेट्रा फ्रॉम द मेल प्रिजनर्स. These are provisions for use of technology in the prison administration, and it is with the view to bring transparency in the prison administration. जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट्स से प्रोवाइड की जाएगी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन दिए जाएंगे प्रिजन्स में, ये सारी चीजें. सो व्हाट इज द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ दिस recent prison reforms? First of all, overcrowding of prisons. According to the Prison Statistics of 2021, जो एवरेज प्रिजन कंट्री का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 130% है. दिस अंडरमाइंस द एबिलिटी ऑफ प्रिजन सिस्टम्स. अब ज्यादा लोग होंगे तो उससे बेसिक नीड्स हम ह्यूमंस को नहीं दे पाएंगे, जैसे कि बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं होती, फूड नहीं होता, हाइजीन नहीं होता, एकोमोडेशन की फैसिलिटीज नहीं होती. सो देयर आर थिंग्स. नाउ देयर इज वन थिंग अंडर ट्रायल. So, based on the Justice India report of 2022, 77% of the prisoners जो थे वो अंडर ट्रायल थे, जिनका केस पेंडेंसी में है ऑलरेडी कोर्ट में. एंड दिस पेंडेंसी ऑफ द केसेस, दिस इज द मेन रीजन फॉर द अंडर ट्रायल्स remaining in the
prisons or the jail. Now what happens कि जब ये अंडर टाइल्स ऑलरेडी उन इनमेट्स के टच में आते हैं जो इनकारसरेटेड इनमेट्स हैं, जो ऑलरेडी इसमें होते हैं, then they get influenced into the world of the crime due to the loopholes in our system. For example, this was a person who wanted to be a criminal. So अगर कोई इसके टच में आएगा तो वो इससे मोटिवेट हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है. So this is one of the thing about the under trials. Then custodial tortures or deaths, brutal physical treatment in the police custody official is one of the major problems in jails in our country. And according to the National Human Rights Commission, in the last decade from 2010 to 22, on an average 5 people die in judicial custody every day. स्टाफ शॉर्टेज है इंडियन प्रिजन्स में, अंडर स्टाफ है, एटलीस्ट 33% से अंडर स्टाफ है. हाईएस्ट वैकेंसी ऑफिसर रैंक और करेक्शनल स्टाफ लेवल्स पर है. एंड इसकी वजह से जो वर्कलोड ऑलरेडी स्टाफ पर है उस पर इंक्रीज हो गया है, और इसका जो इंपैक्ट आता है वो करेक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट के ऊपर आता है. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है. मोस्ट जेल्स इन इंडिया, वहां पे बेसिक प्रिजन के इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जैसे स्लीपिंग क्वार्टर्स नहीं है, हाइजीनिक वॉशरूम्स नहीं है, हेल्थ क्लिनिक्स वगैरह नहीं है, हर बार केवल पैरासिटामोल ही दे दी जाती है. फूड क्वालिटी भी बहुत बेकार रहती है. द बजटरी सपोर्ट फॉर द प्रिजन सिस्टम, इट हैज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली टू द पॉपुलेशन. मोरओवर, इफ वी विल टॉक अबाउट द हाइजीन, सो इंडियन प्रिजन्स जो है ये मोस्ट अनहाइजीनिक प्रिजन्स वर्ल्ड में उसमें आते हैं ये. एंड प्रिजन्स हाउस इन दीज प्रिजन्स दे ऑफर सफर फ्रॉम डिजीजेस जैसे जॉन्डिस, हेपेटाइटिस एटसेट्रा. Then there is issue of women prisons as well. फीमेल स्टाफ का काफी, there is severe lack of the female staff. Inadequate number of toilets हैं, bathrooms काफी कम हैं, hygienic नहीं है, other basic preconditions नहीं है sanitation और hygiene के लिए. And moreover, they also remain particularly vulnerable to custodial sex abuse. Insufficient legal aid is there. There are many other accused individuals who are forced to stay in the prisons क्योंकि उनके पास inability है, they don't have the proper fees, they don't know about the system, so they remain in the prison. Now, what are the other initiatives related to the prison reforms in India? So first of all is the modernization of prison schemes. So this was launched in 2002 and 3, and इसका जो objective था, that was of improving the condition of prisons and prisoners and prison personnel as well. Then there is modernization of prisons project 2021-26. गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को थ्रू दिस प्रोजेक्ट, एंड यूजिंग द मॉडर्न डे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे प्रिजन में फॉर एनहेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ जेल टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ रिफॉर्मेशन, रिहैबिलिटेशन ऑफ द प्रिजनर्स थ्रू करेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स. ई प्रिजन्स का कॉन्सेप्ट है, इट एम्स टू इंट्रोड्यूस द एफिशिएंसी इन द प्रिजन मैनेजमेंट थ्रू डिजिटलाइजेशन. देन देयर इज मॉडर्न प्रिजन मैनुअल ऑफ 2016. इस मैनुअल में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती हैं अबाउट द लीगल सर्विसेज इंक्लूडिंग द फ्री लीगल सर्विसेज विच आर अवेलेबल टू द प्रिजन इनमेट्स. नाउ देयर इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. दिस वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 एंड इट केम इनटू द फोर्स ऑन 9 नवंबर 1995. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू एस्टैब्लिश अ नेशनल वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क to provide free and competent legal services to weaker sections of the society who cannot afford legal aid. Now let's discuss our today's prelims test question. So the first question says, in which year the sedition law was passed? Second question, which section of the IPC deals with sedition? So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day. Stay tuned with the Analyst IAS for